हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जो कि हिंदी से हम बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, जो कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन तो कर ही लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली-भाँति यानी कि बहुत आसानी से प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टता समझ सकता है। भाषा की यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने की है? मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारी भाषा है, वो इतना मतलब भली-भाँति यानी कि एक दूसरे को हम किसी और से कुछ कहते हैं, वो हमसे कुछ कहता है, तो हम दोनों बहुत आसानी से अपनी भाषा को समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो जो कथन है इस भाषा को परिभाषा देने वाला, तो ये है हमारे कमता प्रसाद गुरु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कमता प्रसाद गुरु। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न दूसरा है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली उस उपभाषा को क्या कहते हैं जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। ये सबके घर ऐसा होता है कि जैसे घर पे हम भोजपुरी बोलते हैं, स्कूल पे हम हिंदी में बोलते हैं, तो इस तरह से जो घर की जो होती है भाषा जो होती है उसको हम बोली कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि मानक भाषा को निम्न में से किसी और नाम से जाना जाता है, तो है इसमें स नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि परिनिष्ठित भाषा और टकसाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी में टकसाली शब्द कौन शब्द अनुवाद को किस भाषा का शब्द है, तो वो है अंग्रेजी भाषा का। प्रश्न 5 है कि जब कोई विभाषा अपने एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगती है, तो ऐसी भाषा को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं, तो वो होता है हमारा टकसाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दैनिक जीवन में वस्तुएं खरीदते समय, आदेश देते समय, बुलाते समय, बातचीत करते समय मानक भाषा का जो रूप सुनने को हमें मिलता है, वो कौन सा रूप है, तो वो हमारा होता है मौखिक रूप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप रोज गैर हाजिर रहते हैं, ये वाक्य मानक भाषा के किस रूप का उदाहरण है, तो ये लिखित उर्दू रूप है। आप रोज गैर हाजिर जबर जो है ये उर्दू शब्द है। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है कि फ़ंक्शनल हिंदी किसका प्राय है, तो वो है प्रयोजनमूलक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रयोजनमूलक हिंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें व्यवहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, कार्यालय हिंदी। ठीक है, आपका बुक का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, तो वो कार्यालय हिंदी प्रयोजनमूलक के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न 10 है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये सबको पता है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य भाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी के काम में लाई जाती हैं, तो उक्त परिभाषा किसकी है, तो ये है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा हिंदी का रूप है, तो है सृजनात्मक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि परिभाषिक शब्दों के स्रोत हैं, तो इसमें अपनी प्राचीन भाषाओं के संबंध शब्द लेकर, आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्दों को लेकर, प्रांतीय भाषाओं यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द ग्रहण करके, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन सी परिभाषिक शब्दों की विशेषता है, तो इसमें अर्थ सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित, केवल एक ही अर्थ प्रयोग में सुविधा थी, यानी कि 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परिभाषिक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में कौन सा परिभाषिक शब्द का प्रकार है, तो इसमें अ हो जाएगा पूर्ण परिभाषिक और ब जो है अपूर्ण परिभाषिक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी में परिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति हेतु किन भाषाओं से शब्द उद्धृत किए गए हैं, तो इसमें संस्कृत से, फिर अरबी और अंग्रेजी, तीनों से ही। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि संगणक कहते हैं कंप्यूटर का हिंदी रूपांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मीन के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 20 है कि
एग्रोनॉमी के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है, तो ये है सस्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैलकुलेटर के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द, मैंने कैलकुलेटर जो है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो उसे कहते हैं गणक, और कंप्यूटर को संगणक। क्वेश्चन नंबर 22 है, एजेंडा शब्द के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है, तो है कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फेयर प्राइस के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है, तो उचित मूल्य को कहते हैं। उसके बाद 24 है कि कस्टम ड्यूटी के लिए हिंदी उपयुक्त शब्द है सीमा शुल्क। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सरकारी पत्र में विभाग का नाम लिखा जाता है पत्र के ऊपरी भाग में। जो सरकारी विभाग जो होता है वो सबसे पहले पत्र के ऊपरी भाग में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सरकारी पत्र में अभिवादन एवं संबोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है आदरणीय महोदय, तो ये आदरणीय उसको किया जाता है सरकारी पत्रों के लिए सिर्फ आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 27 है कि परिपत्र लिखा जाता है अनेक व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं, तो इसमें छोटे अधिकारी या प्रधान लिपिक के। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्मृति पत्र लिखे जाते हैं उत्तर प्राप्त न होने पर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं सूचना देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र लेखक होता है प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 32 है कि माल क्रय करने से पूर्व मांगी जाने वाली जानकारी के पत्र को कहते हैं पूछताछ का पत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्यापारी की आर्थिक स्थिति एवं साख जानने के लिए लिखे गए पत्र को कहते हैं संदर्भ पत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है कि माल एवं प्रपत्रों के प्रेषण की सूचना के लिए लिखा जाता है वह है आदेश पत्र। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आवेदन पत्र के साथ भेजे जाते हैं सत्य प्रतिलिपियाँ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कार्यालय हिंदी की प्रमुख प्रकार हैं, तो इसमें प्रशासनिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रशासनिक हिंदी के गुण हैं, तो इसमें हो जाएगा निर्वैयक्तिकता, तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, वर्णात्मकता, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अच्छे पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता हो, संक्षिप्तता में हो। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी भी व्यावसायिक पत्र के कितने अंग माने गए हैं, तो 10। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पत्र के प्रकार हैं, सरकारी पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र, सामाजिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 41 है कि समानता पत्र के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शासकीय पत्र का अंत होता है भवदीय। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पत्राचार की विशेषता है स्पष्ट लेख, सरल सहज भाषा, विचारों की क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कार्यालय ज्ञापन को कहते हैं ऑफिस मेमो। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसी मसले पर लिखित रूप में अपना सुझाव देने का साधन होता है टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 46 है कि टिप्पणी का अर्थ है लिखित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 47 है कि टिप्पण के लिए अंग्रेजी शब्द है नेटिंग, टिप्पण के लिए होता है नोटिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है कि टिप्पण का कार्य अधीनस्थ कार्यालयों में करते हैं सहायक कर्मचारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पत्र पर टिप्पणी होनी चाहिए स्वतःपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 50 है कि टिप्पणी कार्यालय इन पत्राचार का है महत्वपूर्ण अंग। क्वेश्चन नंबर 51 है कि टिप्पणी लेखन एक विशिष्ट है कला है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। 53 क्वेश्चन है कि टिप्पणी का उद्देश्य होता है पत्र को अंतिम रूप में देना। 54 क्वेश्चन है कि टिप्पणी में संशोधन के लिए अवकाश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कार्यालय इन कार्यों के संदर्भ में किसी समस्या को सुलझाने के लिए जो लिखित टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है उसे कहते हैं टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 56 है कि टिप्पणी को जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ड्राफ्टिंग के लिए हिंदी की उपयुक्त शब्द है प्रारूपण या आलेखन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रारूपण की प्रमुख विशेषता है सटीकता, तथ्यात्मकता, संपूर्णता। क्वेश्चन नंबर 59 है प्रिसाइज राइटिंग के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है संक्षेपण।
क्वेश्चन नंबर 60 है कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों की सुनिश्चित संक्षिप्त इतिवृत्त है। यह कथन किसका है? तो यह है जेबीसी बर्नार्ड का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि संक्षेपण का गुण है विस्तार से बचना, विचारों की बचाना, विचारों की समग्रता, विचारों का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संक्षेपण के प्रकार हैं स्वतंत्र संक्षेपण, प्रवहमान संक्षेपण, तालिका संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रतिवेदन के प्रकार हैं नियमित प्रतिवेदन, सामयिक प्रतिवेदन, सामूहिक प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 64 है कि रिपोर्ट के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है प्रतिवेदन, रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 65 है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विश्व में पहला स्वचालित अंकगणितीय यंत्र किसने बनाया? तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना चाहिए, ब्लैज पास्कल ने। क्वेश्चन नंबर 67 है कि IBM बनाने का श्रेय किसको है? तो डॉक्टर हरमन हेलेरिथ। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को विकसित करने का श्रेय है रेमिंगटन रैंड का। क्वेश्चन नंबर 70 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि मानी जाती है, यानी कि समय मानी जाती है 1955 से 1965। ये जितनी भी जो टाइम है, जो प्रथम पीढ़ी, प्रथम, फिर द्वितीय, इस तरह से तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी जो याद रखना है कि 1955 से लेकर 65 में हुआ। फिर तीसरी पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता थी। तो इसमें देखो कंप्यूटर का छोटा आकार, अधिक गणितीय क्षमता, कम लागत एवं रख रखाव। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी तो इसमें अत्यंत छोटा था, ठीक, अधिक विश्वसनीयता था, अधिक प्रोसेसिंग गति था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता है तो इसमें मानव स्वर समझना, एक साथ कई कार्य करना, पाँचवीं पीढ़ी का, ठीक है। मनुष्य के से साधारण भाषा में संबंध स्थापित करना। उसके बाद 74 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी कार्य प्रणाली कंप्यूटर की है? तो इसमें गणितीय गणनाएं करना ये कंप्यूटर का काम है, तार्किक फैसले लेना, कार्य को सरल बनाना, तो ये कंप्यूटर का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में कौन सी विशेषता कंप्यूटर की है? तो शुद्धता, जो कोई भी काम करता है वो शुद्धता से करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में कौन सी कंप्यूटर की सीमा है? तो निर्देशों पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 77 है कि तकनीकी विशेषज्ञों ने कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 78 कंप्यूटर के प्रकार हैं तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं ब्रीफ केफ के समान आकार। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वेबसाइट किसे कहते हैं? तो पोर्टल को कहते हैं, पोर्टल को वेबसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कंप्यूटर के कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ उपकरण बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्न में कौन सा शोध का महत्व है? तो इसमें सामाजिक विकास में सहायक, जिज्ञासामूलक, प्रवृत्ति की संतुष्टि, व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 83 की वेबसाइट के माध्यम से हम कर सकते हैं चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि वेबसाइट के प्रथम पेज को कहा जाता है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न में कौन सी वस्तुएं कंप्यूटर को हानि पहुंचाती हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि धूल एवं गर्द, नमी, ताप। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कंप्यूटर की सफाई एवं रख रखाव हेतु आवश्यक है क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों से दूर रखें, इन्हें शीतल स्थान पर न रखें, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग सुरक्षित होता है, यानी कि द नंबर उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि 87 है कि इंटरनेट में समय की मितव्ययिता के लिए आवश्यक है तो इसमें फाइलों का जिप मोड में सेव करना, आउटलुक एक्सप्लोरर का उपयोग करना, ऑफलाइन पर कार्य करना, फिर उसे ऑनलाइन करना, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर लियोनार्ड क्लीन रॉक को। क्वेश्चन नंबर 89 है कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डब्ल्यू का विकास कब हुआ? तो ये 1980 के आसपास में हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में कौन से वेबसाइट मेल सर्वर की भांति कार्य करता है? तो इनमें से सभी, यानी कि हॉटमेल, याहू, नेट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 91 है कि याहू है एक सर्च इंजन है, गूगल भी है एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पोर्टल है एक, तो पोर्टल एक वेबसाइट है। 93 क्वेश्चन है कि ईमेल की विशेषता है, ईमेल की विशेषता कम खर्च, सूचनाओं का वितरण कम से कम समय में करना, संदेशों को सुरक्षित रखना।
क्वेश्चन नंबर 94 है कि कंप्यूटर के कार्य को संपन्न यानी कि पूरा करने के लिए जो उपकरण बनाए गए हैं उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्वेश्चन नंबर 95 कि फेसबुक की शुरुआत कब हुई? तो 2004 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96 कि फेसबुक की शुरुआत किसने की? तो मार्क जुकेरबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्न में कौन सा ई लर्निंग का लाभ है? तो कौशल को विकसित करना, शिक्षार्थियों की सुविधा एवं नैतिकता। क्वेश्चन नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराना, यानी कि द नंबर 97 का द नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि ई शिक्षा में निम्न से कौन शामिल है? तो इसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं, वेब आधारित शिक्षा। 99 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से ई शिक्षा का समानार्थक शब्द है? तो ये CBT, ITB, IBT और WBT। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्न में कौन श्रव्य दृश्य सामग्री है? यानी कि टेलीविजन, सुनने का। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में कौन श्रव्य सामग्री है? तो इसमें हो जाएगा रेडियो। क्वेश्चन नंबर जो टेलीविज़न वो देखने के लिए होता है, कंप्यूटर में भी देखने के लिए, लेकिन सुनने के लिए रेडियो होता है।